भारत के साथ पंगा लेकर मानो मालदीव ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। सोशल मीडिया पर मालदीव के विरोध का समंदर तो पहले से ही बहुत तेजी से फैल रहा है। अब देश की एक नामी ट्रैवल बुकिंग कंपनी ने मालदीव की फ्लाइट बुकिंग सस्पेंड करने का ऐलान किया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये तो शुरुआत भर है और अगर दोनों देशों के बीच तनातनी नहीं थमी तो मालदीव की अर्थव्यवस्था को भारी चोट पहुंच सकती है। आज के खर्चा पानी में हम लक्षद्वीप बनाम मालदीव की बहस के आर्थिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जानेंगे कि हर साल कितने भारतीय मौज मस्ती करने मालदीव जाते हैं। अगर भारतीयों ने मालदीव का बाइकआउट करना जारी रखा तो मालदीव का क्या हश्र होगा। मालदीव के साथ भारत के कारोबारी रिश्ते कैसे हैं, मतलब मालदीव भारत से क्या क्या खरीदता और बेचता है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि लक्षद्वीप बनाम मालदीव की लड़ाई की असली वजह क्या है, मालदीव और भारत के रिश्ते कैसे हैं और चीन किस तरह मालदीव को अपने चंगुल में फंसा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। भारत और मालदीव के बीच रिश्तों में तनाव लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले 3 मंत्रियों को बर्खास्त मालदीव की सरकार पहले ही कर चुकी है। अब 8 जनवरी को भारत ने मालदीव के उच्चायुक्त इब्राहिम साहिब को तलब किया है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कड़ी चिंता भी जताई है। आगे बढ़ने से पहले सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि भारत और मालदीव के बीच इस ताजा विवाद की जड़ क्या है। दरअसल पीएम मोदी हाल ही में लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे। कई दूसरे कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद शाम को वो समुद्र किनारे पहुंचे। काफी समय लक्षद्वीप की सुंदरता निहारी और वहां रात भी गुजारी। पीएम मोदी ने इस दौरे से जुड़ी कुछ दिलचस्प तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी। इन फोटोज में पीएम कुर्सी पर बैठे समुद्र का नजारा देखते, समुद्र किनारे सैर करते और स्नॉर्कलिंग करते भी नजर आ रहे थे। पीएम ने लक्षद्वीप के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देशवासियों से खास अपील भी की थी। पीएम मोदी ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, जो लोग एडवेंचर करना चाहते हैं उनकी लिस्ट में लक्षद्वीप होना चाहिए। मैंने स्नॉर्कलिंग का प्रयास किया, ये आनंददायक अनुभव था। इन तस्वीरों पर काफी लोगों ने रिप्लाई किया और रिएक्शन भी आए। लोगों ने कहा अब भारतीयों को मालदीव नहीं लक्षद्वीप जाना चाहिए। इन्हीं सबके बीच मालदीव की महिला मंत्री मरियम शिवना ने पीएम मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की। शिवना ने पीएम मोदी को इजराइल से जोड़ते हुए निशाने पर लिया था। इसके अलावा वो लक्षद्वीप का भी मजाक उड़ाते हुए दिखी। मरियम शिवना के अलावा मालदीव के दूसरे नेता मालशा शरीफ और महजूम माजिद भी भारत को घेरते हुए नजर आए थे। मालदीव सरकार के नेताओं की पीएम मोदी के बारे में प्रतिक्रिया का भारत में बड़ी तेजी से विरोध शुरू हो गया। भारतीयों की ओर से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गुस्से का इजहार किया गया। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार से लेकर सलमान खान, सचिन तेंदुलकर, श्रद्धा कपूर समेत कई बड़ी बड़ी हस्तियों ने भारत के समुद्र में घूमने की बात की। यहीं से लक्षद्वीप बनाम मालदीव का विवाद गर्माता चला गया। इस मुद्दे को भारत ने मालदीव की मोहम्मद मोइजू सरकार के सामने रखा। मामला बढ़ता देख मालदीव की सरकार को सफाई भी देनी पड़ी। वहां की सरकार ने बयान जारी कर कहा, जो बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही हैं वो हमें पता है, ये उनका व्यक्तिगत बयान है, इनका सरकार से कोई नाता नहीं है। आगे ऐसा किसी ने बयान दिया तो हम कार्रवाई करने से हिचकेंगे नहीं। इस बयान के कुछ घंटे बाद ही मालदीव की सरकार ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर मंत्री मरियम शिवना के साथ साथ मालशा शरीफ और महजूम माजिद को भी सस्पेंड कर दिया था। अब हम ये समझते हैं कि भारत से पंगा मालदीव पर क्यों भारी पड़ सकता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि पीएम मोदी के साथ शुरू हुए विवाद के बाद लक्षद्वीप बनाम मालदीव की बहस तेज हो गई है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाइकॉट मालदीव्स और मालदीव्स आउट ट्रेंड कर रहा है। ऐसे में अगर ये विवाद नहीं थमा तो बड़े पैमाने पर भारत की टूरिस्टों के भरोसे रहने वाली वहां की अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है। भारत से हर साल करीबन 2 लाख टूरिस्ट मालदीव घूमने जाते हैं। इनमें से ज्यादातर फिल्मी सितारे या फिर बिजनेसमैन होते हैं। एक नज़र मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों पर डालते हैं। उसके हिसाब से दिसंबर 2023 तक इस आइलैंड पर कुल 17,57,939 टूरिस्ट आए थे। इनमें से सबसे ज्यादा करीबन 2,09,198 भारतीय टूरिस्ट थे। भारतीयों के बाद सबसे ज्यादा मालदीव जाने वाले टूरिस्ट रूस और चीन के हैं। इससे पहले 2022 में अगर भारतीय टूरिस्ट के आंकड़ों को देखें तो 2,41,000 भारतीय पर्यटक मालदीव गए थे। इसी तरह 2021 में 2,91,000 भारतीय मालदीव में मौज मस्ती करने पहुंचे थे। 2020 में जब कोरोना महामारी थी तब भी 63,000 भारतीयों ने मालदीव का दौरा किया था। ऐसे में भारत के साथ पंगा यकीनन मालदीव की इकोनॉमी पर भारी पड़ेगा।
मालदीव के लिए पर्यटन कितना ज्यादा जरूरी है, इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि साल 2021 में इस आइलैंड को पर्यटन से ही अकेले करीबन 29,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। मालदीव की जीडीपी का लगभग 55% टूरिज्म इंडस्ट्री से ही आता है। ऐसे में अगर भारत मालदीव के बीच चल रहे इस विवाद के बाद दोनों देशों के रिश्ते और बिगड़ते हैं और भारतीय टूरिस्ट मालदीव को बायकॉट करते हैं तो मालदीव करीबन 2 लाख भारतीय टूरिस्ट खो देगा। जाहिर है इसका मालदीव को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। एक दूसरी दिलचस्प बात यह है कि टूरिज्म के अलावा मालदीव कई और चीजों के लिए भी भारत पर निर्भर है। साल 2021 के आंकड़ों को देखते हैं। उस साल भारत मालदीव के तीसरे सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर के रूप में उभरा था। ये द्वीप भारत से मुख्य रूप से स्क्रैप मेटल्स आयात करता है। भारत भी मालदीव को अलग अलग तरह की इंजीनियरिंग और औद्योगिक उत्पाद जैसे दवाएं, रडार उपकरण और सीमेंट वगैरह निर्यात करता है। मालदीव भारत से चावल, मसाले, फल, सब्जियां, पोल्ट्री जैसे तमाम प्रोडक्ट भी खरीदता है। रक्षा और सुरक्षा ऐसे क्षेत्र रहे हैं जहां भारत और मालदीव के बीच में सहयोग होता रहा है। इसके अलावा भारत ने मालदीव की डिफेंस ट्रेनिंग और डिफेंस उपकरणों की ज़रूरतों को पूरा करने में भी मदद की है। रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए अप्रैल 2016 में भारत और मालदीव के बीच समझौता भी हुआ था। व्यापारिक नजरिए से देखें तो हर साल भारत और मालदीव के बीच कारोबार बढ़ता जा रहा है। 2023 में भारत ने मालदीव से जहां 41 करोड़ डॉलर का निर्यात किया था, वहीं 2022 में निर्यात का यह आंकड़ा 49.54 करोड़ डॉलर रहा था, जबकि आयात का आंकड़ा 61.9 लाख डॉलर था। भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF के लिए सबसे बड़ी संख्या में ट्रेनिंग के मौके मुहैया कराता है। भारत ने पिछले 10 साल में 1500 से ज्यादा MNDF प्रशिक्षुओं को ट्रेनिंग दी है। MNDF भारत के साथ विभिन्न गतिविधियों में भी भाग ले रहा है, जैसे कि संयुक्त समुद्री गश्तों, मादक द्रव्य विरोधी अभियान, एडवेंचर कैंप और नौकायन वगैरह वगैरह। भारतीय नौसेना ने MNDF को हवाई सेवाएं भी प्रदान की हैं। इनमें हवाई निगरानी, मेडवैक, SAR जैसे तमाम चीजें शामिल हैं। मालदीव के साथ भारत का रक्षा सहयोग, संयुक्त अभ्यास, समुद्री क्षेत्र में जागरूकता और बुनियादी ढांचे के विकास जैसी चीजों तक भी फैला हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति सोलिह की अगस्त 2022 की भारत यात्रा के दौरान MNDF को CGS हुर्वे के बदले दूसरे लैंडिंग क्राफ्ट, असॉल्ट और अन्य वाहनों को गिफ्ट में देने की घोषणा की गई थी। इतना ही नहीं, जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी तब भी भारत ने मालदीव की मदद की थी और 1 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराक एयर इंडिया के विशेष विमान के जरिए मालदीव पहुंचाई गई थी। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार मालदीव के पर्यटन उद्योग को समर्थन देने के लिए 34 द्वीपों पर जल और स्वच्छता परियोजना, हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पुनर्विकास परियोजना और गण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पुनर्विकास परियोजना समेत 8 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए गए। इन सभी परियोजनाओं का लक्ष्य 34 नामित द्वीपों पर जल आपूर्ति और सीवरेज की सुविधाओं को बढ़ाना है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इन हनीमाधु और गण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पुनर्विकास परियोजनाओं के लिए DPR तैयार की है, जिस पर भारत सरकार अपना पैसा खर्चा कर रही है। साथ ही बड़े पैमाने पर भारत हमेशा मालदीव के सभी उद्योगों में ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करने में भागीदार रहा है। कई भारतीय तकनीशियन, इंजीनियर, मैनेजर, अकाउंटेंट वगैरह मालदीव के विभिन्न द्वीपों और रिजॉर्ट्स या पर्यटन उद्योग में काम करते हैं। हालांकि अब लक्षद्वीप बना मालदीव की बहस के बीच मालदीव को झटके मिलने की शुरुआत हो चुकी है। 7 जनवरी को देर रात टूर एंड ट्रैवल कंपनी ईज माई ट्रिप की ओर से भी मालदीव की फ्लाइट्स बुकिंग रद्द करने का ऐलान किया गया। ईज माई ट्रिप के CEO निशांत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर कहा, हम अपने देश के साथ खड़े हैं और मालदीव की फ्लाइट बुकिंग हमने सस्पेंड कर दी है। आपको बता दें कि भारत हमेशा से ही मालदीव की मदद करता रहा है। साल 1988 में राजीव गांधी ने सेना भेजकर मामून अब्दुल गयूम की सरकार को बचाया था। इतना ही नहीं, जब साल 2018 में इस द्वीप पर पानी का संकट गहराया तो भारत ने मालदीव तक पानी भी पहुंचाया था। यही कारण था कि मोहम्मद नाशीद ने जरूरत पड़ने पर भारत से मदद की गुहार लगाई। अपनी विदेश नीति के कारण भले ही भारत ने उस वक्त वहां अपने सैनिकों को नहीं भेजा, लेकिन यामीन की आलोचना की और इमरजेंसी खत्म करने की मांग की। लेकिन पिछले साल अक्टूबर महीने में नई सरकार सत्ता में आई। चीन के समर्थक माने जाने वाले मुइजो ने सत्ता में आते ही सबसे पहले भारत के सैनिकों को अपने देश से हटाने के लिए कड़े बयान दिए थे। भारत के लिए चिंता की बात यह रही है कि मोहम्मद मुइजो चीन समर्थक नेता है। मालदीव के नए राष्ट्रपति ने तो अपने चुनाव प्रचार में ही इंडिया आउट का नारा दे दिया था। मालदीव ने चीन को एक द्वीप भी लीज पर दिया हुआ है। भारत को लगता है कि अगर चीन की मौजूदगी यहाँ होती है तो उसके लिए ये खतरे की बात है।
ऊपर से अब यहाँ भारतीय सैनिकों की मौजूदगी भी खत्म हो जाएगी, जो कि दोहरी चिंता की बात होगी। भारत का पड़ोसी देश मालदीव हिंद महासागर पर बसा है और इस कारण ये सुरक्षा की दृष्टि से बेहद अहम है। मालदीव और भारत के बीच लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी है। मालदीव की आबादी की बात करें तो हिंद महासागर में फैले इस देश की आबादी 5 लाख से कुछ ज्यादा है और यहाँ 1000 से अधिक छोटे छोटे द्वीप यानी आइलैंड है। इसका कुल क्षेत्रफल समुद्र सहित 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मालदीव भौगोलिक रूप से काफी बिखरा और सबसे छोटा एशियाई देश है। यहाँ की ज्यादातर आबादी मुस्लिम है, लेकिन मालदीव में काफी समय से चीन का दखल बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। मालदीव की पूर्ववर्ती यामीन अब्दुल्ला यामीन सरकार में मालदीव की आर्थिक स्थिति भी काफी बिगड़ गई थी। मानवाधिकारों के हनन के आरोपों के चलते भारत और पश्चिमी देशों ने मालदीव को कर्ज देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद चीन ने उसकी मदद की। यामीन सरकार ने चीन से भारी भरकम कर्ज लिया हुआ है। 2018 के आखिर तक मालदीव के कुल बाहरी कर्ज में 70% से ज्यादा अकेले चीन से कर्ज था। मालदीव के बजट का करीबन 10% हिस्सा चीन को कर्ज देने में चला जाता है। इस तरह से देखें तो अगर भारतीय पर्यटकों ने भी मालदीव से किनारा किया तो मालदीव की हालत भी श्रीलंका जैसी होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। कैसा लगा आपको ये एपिसोड हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।